एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन में मैं आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बताऊँगा। इसे आप ध्यान से देखिए। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ट्रांसलेशन में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को हिंदी में कहते हैं कालों का अनुक्रम। कालों का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो जब भी कोई सेंटेंस, जब भी कोई वाक्य दो क्लॉज में होगा, उस कंडीशन में हमें अनुवाद करने के लिए कुछ अलग नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और मान लीजिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमें पास्ट टेंस में करना ही पड़ता है। ठीक है, यह एक रूल है, हमें करना ही पड़ता है। जैसे उसने कहा कि लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। देखिए, उसने कहा कि लड़के कक्षा में मचा रहे हैं। ठीक है, देखिए उसने कहा, ही सेड कि दैट, उसने कहा कि लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो बन जाएगा द बॉयज। देखिए, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वास्तव में यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, लेकिन यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा क्योंकि जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है ही सेड, वह पास्ट टेंस में है। यदि यह पास्ट टेंस में रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास बन गया। देखिए, ही सेड द बॉयज वर, वर जब दिया जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों कर रहे हैं। तो यही कंडीशन है, यही शर्त है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। क्लियर? मतलब यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अनुसार बदलता है। क्लियर? मतलब यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार बदलता है या प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अनुसार बदलता है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाता है। लेकिन यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है, जिस टेंस में वो रहता है उसी टेंस में अनुवाद बन जाता है। इससे आपको ध्यान देना है। ठीक, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं रूल नंबर 1 बताने चल रहा हूँ, जिससे देखिए। देखिए रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि
प्रिंसिपल क्लास, यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में उसका अनुवाद हो जाएगा, पहला रूल। ठीक, जैसे हम आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है, यानी उसका टेंस नहीं बदलेगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में अनुवाद हो जाएगा। ठीक, जैसे मुकेश कहता है कि वह पत्र लिख रहा है, पहला रूल यह होगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक, पहला रूल आपका यह है। जैसे मुकेश कहता है कि वह पत्र लिख रहा है। ठीक, मुकेश कहता है कि वह पत्र लिख रहा है। देखिए, मुकेश कहता है कि वह पत्र लिख रहा है। देखिए, मुकेश सेज, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यह जिस टेंस में है उसी टेंस में बन जाएगा कि वह पत्र लिख रहा है, दैट ही इज राइटिंग द लेटर, यह बन गया। मुकेश सेज दैट ही इज राइटिंग द लेटर, बन गया अनुवाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं जानता हूं कि सुनीता एक ईमानदार लड़की है। मैं जानता हूं कि सुनीता एक ईमानदार लड़की है। ठीक है, मैं जानता हूं, आई नो दैट सुनीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यह बन गया। मैं जानता हूं कि सुनीता एक ईमानदार लड़की है। आई नो दैट सुनीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, प्रेजेंट टेंस में है तो जिस टेंस में है उसी टेंस में अनुवाद हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। मैं जानता हूं कि उसने शरारत की। मैं जानता हूं कि उसने शरारत की। ठीक है, आई नो दैट। ठीक है, मैं जानता हूं कि उसने शरारत की। आई नो दैट ही कमिटेड द मिसचिफ, दैट ही कमिटेड द मिसचिफ। देखिए, यह प्रेजेंट टेंस में है, यह पास्ट टेंस में था तो पास्ट टेंस में ही बन गया। आई नो दैट ही कमिटेड द मिसचिफ, कि वह शरारत की या किया। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि वे कठोर परिश्रम करेंगे, कुछ भी वे कहेंगे कि वे कठोर परिश्रम करेंगे, या कुछ भी छात्र कहेंगे कि
कि वे कठोर परिश्रम करेंगे। देखिए छात्र कहेंगे, देखिए यह जो है फ्यूचर टेंस में है, मिल जाएगा। द स्टूडेंट्स विल से दैट, वे कठोर परिश्रम करेंगे, ठीक है। दे विल वर्क हार्ड, बन गया। तो इस तरह से आपने रूल फर्स्ट में यह देखा कि यदि रिपोर्टिंग या यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है, अर्थात जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में अनुवाद हो जाएगा। क्लियर? तो आपके समझ में आ गया होगा, यह आपका जो है प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है, और शेष सब आपके सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक, इसके विपरीत रूल नंबर 2 यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। जैसे देखिए नंबर 2, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में हो जाता है। यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक, जैसे मैंने देखा कि वह तुम्हारे भाई को पीट रहा था। मैंने देखा कि वह तुम्हारे भाई को पीट रहा था। देखिए वो पीट रहा था, बन जाएगा। I saw that he was, या वह तुम्हारे भाई को पीट रहा था, या प्रेजेंट में कर दे इसको, पीट रहा है कर दीजिए ताकि प्रेजेंट में हो जाएगा। मैंने देखा कि वह तुम्हारे भाई को पीट रहा है। ठीक, देखिए देखा है पास्ट टेंस में है, ठीक है। वह तुम्हारे भाई को पीट रहा है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, इस वजह से इसे आपको पास्ट में बदलना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना पड़ेगा। दैट ही वॉज बीटिंग योर ब्रदर, बन गया। मैंने देखा कि वह तुम्हारे भाई को पीट रहा था। आई सा दैट ही वॉज बीटिंग योर ब्रदर, यह बन गया। यह पास्ट टेंस में है तो अगला भी पास्ट टेंस में हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने मुझसे कहा कि वे लोग चेन्नई पहुंच गए हैं। उसने मुझसे कहा कि वे लोग चेन्नई पहुंच गए हैं। उसने मुझसे कहा कि वे लोग चेन्नई पहुंच गए हैं। उसने मुझसे कहा,
ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, वे लोग चेन्नई पहुंच गए हैं। दे, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज है यह पास्ट टेंस में है, ठीक है। उसने कहा यह प्रिंसिपल क्लॉज है, पास्ट टेंस में है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। दे हैड रीच्ड चेन्नई, बस उसने मुझसे कहा कि वे लोग चेन्नई पहुंच गए हैं। ही टोल्ड मी दैट दे हैड रीच्ड चेन्नई। तो इस तरह से जो है आपने देखा रूल नंबर 2 कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। क्लियर? चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताने चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, ठीक है। रूल 4 क्या है? यदि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, या प्रोवर्ब्स हो या हैबिट हो आदि, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सदैव सत्य रहने वाली बात जिसको पूरी दुनिया जानती है, या कंडीशन हो, या कोई कहावत हो, या हैबिट आदत हो, तो उस कंडीशन में हम उसका टेंस नहीं बदलते हैं। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे भूगोल अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए भूगोल अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए भूगोल अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो बनाएंगे द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट, भूगोल अध्यापक ने बताया द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बन गया। भूगोल अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होते हुए भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदला। ठीक, नेक्स्ट बताते हैं। फादर ने हमें बताया कि ईसाई मुर्दों को दफनाते हैं।
ने हमें बताया कि ईसाई मुर्दों को दफनाते हैं। ठीक है, फादर ने हमें बताया, फादर टोल्ड अस, बन जाएगा दैट क्रिश्चियंस bury the dead। देखिए, फादर ने हमें बताया कि ईसाई मुर्दों को दफनाते हैं। ठीक है, फादर टोल्ड अस दैट क्रिश्चियंस बरी द डेड, बरी द डेड, डेड मीन्स मुर्दों, बहुत सारे का सेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें बताया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें बताया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें बताया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यह एक कहावत है, प्रोवर्ब है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, तो बनाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस told us that one flower makes no garland। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोल्ड अस दैट वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ठीक, या एक फूल से माला नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, यह यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया आपका, यह भी ट्रुथ ही है, यह भी जो है ट्रुथ है। यह देखिए, यह जो है आपका जो है यह प्रोवर्ब्स है, कहावत है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका टेंस नहीं बदला। ठीक, चलिए नेक्स्ट टूल मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देख लीजिए। चलिए, रूल 5 देखिए। रूल 5 क्या है? यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज से उद्देश्य का भाव प्रकट हो, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज से उद्देश्य का भाव प्रकट हो, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट टेंस में तथा पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से इसे समझाते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए आप ऐसे करेंगे, सो दैट में माइट, ठीक है। सो दैट वाले जो वाक्य होते हैं वे उद्देश्य ही प्रकट करते हैं। इस कंडीशन में हम में या माइट का प्रयोग करते हैं। यानी यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करेंगे, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझाते हैं। जैसे हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, ताकि रह सकें। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, बन जाएगा वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये बन गया। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कठिन परिश्रम किया जिससे वह प्रथम श्रेणी ला सके। वह कठिन परिश्रम किया जिससे वह प्रथम श्रेणी ला सके, ठीक है। वह कठिन परिश्रम किया, यह पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो बन जाएगा ही वर्कड हार्ड, he worked hard so that, जिससे कि वह प्रथम श्रेणी ला सके, so that he might secure first division, so that he might secure फर्स्ट DIVI देखिए यह बन गया। वह कठिन परिश्रम किया जिससे वह प्रथम श्रेणी ला सके, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। देखिए पास्ट टेंस में है तो आगे देखा आपने यहाँ पे माइट का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को भली भांति पढ़ लिया, समझ लिया। ओके।